ये भी सामने आ जाता है कि जो गैस्केट बदलनी थी 50,000 किलोमीटर, भाई इसको 30,000 किलोमीटर बदल लो। गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ये तो हमें से कोई नहीं कह रहा, कुछ लोग जो कह रहे हैं उनको जांच कराइए। लेकिन जब चुनौती दी तो जो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं कम से कम उनकी तो आप जांच करा लेते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं फिर आप? फिर जब आप कहते हैं कि इतना विकल्प नहीं हो सकता, ये तो सचमुच असंभव है कि आप E10, 20, 50 मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो संभव नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अच्छे का विकल्प देते हैं तो अच्छा तो प्योर ही पेट्रोल हुआ, या प्योर पेट्रोल से बेहतर चलती है गाड़ी ब्लेंडेड से, तो आप उसका कोई अभी तक पैमाना नहीं बता पाए। आप खुद ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम माइलेज हो जाता है, थोड़ा सा रबर पार्ट जल्दी खराब हो जाते हैं। और मैंने तो लग्जरी गाड़ियों पे तो लिखा हुआ देखा है, वो भी किसका, मैं ऑडी या मर्सिडीज किसी का देख रहा था, उसके तो टैंक का आप वो फ्लैप खोलते हैं ना भराने के लिए, नोजल जहां डलता है, तो उस पर फ्लैप पे लिखा हुआ है कि ये E10 के लिए ही उपयोगी है। नई गाड़ी है, वो उस पर लिखा हुआ दिखता है। सवाल ये है कि जितना कुछ कह रहे हैं कि आपने इतना वाइडर कंसल्टेशन किया, बड़ी अच्छी बात की, आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र में सरकार का मतलब पारदर्शिता होता है। आप पहले दिन से बताते कि ये है, अभी तक सरकार नहीं बता पाई 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल के मुकाबले सस्ता कितना है। वो एग्जैक्ट इस जैसे आपने सवाल फ्रेम किया, इसका जवाब नहीं दे रही है, ये देना पड़ेगा ना। अगर वो यही कह रही है कि सस्ता ही पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा होता तो हम क्यों करते? सरकार सीधी कह रही है सस्ता तो पड़ ही रहा है, लेकिन अगर आप जनता को बताना चाह रहे हैं तो कन्विंस करके बताइए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की प्याली में तूफान। और बाकी तो देखिए, फिर से मैं कह दूं कि जब हमारी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं बंद हुई आज तक, किसी गाड़ी चली रही है, तो फिर इसका मतलब ब्रेकडाउन वाली बात अतिरेक है, वो झूठ नहीं। क्या ये चाय की प्याली में तूफान जैसा है, मतलब कि विवाद ज्यादा हमको दिख रहा है, इतना है नहीं, ऐसा है? या वाकई आप मानते हैं कि लोगों के अंदर सवाल है इसको लेकर? लोगों में सवाल है, इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो ये नहीं, कोई मित्र का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि ये मंत्री साहब कब तक इस हैसियत में ये वाले जवाब देते रहेंगे, है ना? तो वो खैर अलग सवाल था, लेकिन ये चर्चा तो हो रही है कि इथेनॉल को लेकर क्या हो रहा है। और यदि पेट्रोल का नहीं था तो जो आपने यूरो क्या वो BS5 BS6 जो स्टैंडर्डाइजेशन किया था, वो तो पेट्रोल के लिए ही किया था तब। तो तब क्यों किया था? क्या उस समय सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी? एथेनॉल पर कोई नई खोज सरकार ने करके ये सारा, और इसका मतलब हम 50 रुपये लीटर के हिसाब से ज़्यादा दे रहे हैं, 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी जो बात हो रही है कि एथेनॉल से भी महंगा, एथेनॉल की वजह से सस्ता ही दे रहे हैं। तो जब 70 रुपये बैरल था, 110 रुपये बैरल था, और आज वापस 70-78 पर आ गए, तब भी हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो एक कोई मैथमेटिक्स तो समझाएंगे कि कितने का भाव पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं वो स्पेसिफिक सवाल है, बता दो कि भाई एथेनॉल वाला मिक्स मिलकर इतने का पड़ रहा है, 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे, 25 रुपये ज़्यादा लगेंगे पेट्रोल के लिए। और ये लॉजिक भी इलॉजिकल बात है कि वो कितनी जगह करेंगे। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि सारे पेट्रोल पंप पे ये कोई नीति बनाकर करेंगे, जिनको रखना होगा वो रख लेंगे। बहुत जगह शहरों पर होते हैं कि बहुत सारी जगह होते हैं। क्या पेट्रोल पंप पे ऐसा नहीं होता? बहुत सारे पेट्रोल पंप होते हैं जिसमें आप गाँव में चले जाइए, केवल डीजल ही होते हैं, वहाँ पर पेट्रोल नहीं होता है। कई जगहों पर पेट्रोल होता है, कई जगह पर पेट्रोल डीजल CNG सब एक साथ लगा हुआ होता है। तो ये तो जिसको जो जरूरत होगी, कानून थोड़ी बनाना है आपको, ये व्यवस्था देने की बात है। वैसे सरकार के पुराने बड़े फैसले देखिए अगर आप, तो ये नीति ऐसी मालूम पड़ती है जब कोई बहुत बड़ा कोई फैसला करना होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर होगा, तो फिर बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शन देना, बहुत ज्यादा विचार करना वो नहीं करती। लेकिन ये सरकार नोटबंदी की थी तो कर दी थी, देखी जाएगी, लोग देख लेंगे। GST लाए थे तो ले आए थे, बोलो भाई लागू करो पहले, फिर बाद में इसकी कमियां देखते रहेंगे। ऐसे ही है, कर दिया लागू। तो लेकिन ये नीति के तौर पे भी तो घोषणा नहीं किया, कर देना कि नीति के तौर पे नहीं, हम ऐसे ही चलाएंगे। अभी तो इस पर बहस खुद ही नहीं मान रहे। वो कितना मना करे सरकार कि हम वापस नहीं जा रहे सर, वो रोज मना कर रहे हैं कि इस पे कोई रीथिंक नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया है, इतना जरूर है कि इसको फर्दर ब्लेंडेड नहीं बनाएंगे। पर E20 तो पहले बना रहे थे ना, अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब दबाव है इसको। और आपने जैसे GST और उसका जिक्र किया नोटबंदी का, दोनों से जनता को परेशान होना पड़ा ना। और आपने 50 लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन 50 करेक्शन किए ना आपने GST पर, तो फिर